हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये नोटिस रिलेटेड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। यहाँ पर पीएचडी के फॉर्म आए हैं। ठीक है, देखिए हमने इससे पहले एक वीडियो और बनाया था पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था। एंड ये वाली यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी वो स्टेट यूनिवर्सिटी थी। एक दो स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था, तो ऐसा नहीं है कि गलती हो जाती है कभी कभी। तो इसी यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूज़न में हमने वो नोटिस भी बताया था। वो यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन अलग था। ठीक है, उसमें पहले एडमिशन का फॉर्म आ चुका था, इसमें अब आया है। ठीक है, A central university established by an act of parliament, NAC aggregated A+ ग्रेड मिला हुआ है एंड 100 रैंक इन NIRF 2023। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम जो भी इंफॉर्मेशन है सभी A to Z यहाँ पर बताएंगे। प्रोस्पेक्टस, एडमिशंस टू PhD प्रोग्राम्स, रेगुलर एंड पार्ट टाइम पीएचडी। अब ध्यान रखना, यहाँ पर रेगुलर के लिए भी है एंड पार्ट टाइम के लिए भी है। तो उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल है जो जॉब कर रहे हैं या इन फ्यूचर जॉब लगेगी। मान लीजिए पीएचडी करते हुए आपकी जॉब लग जाती है तो आप उसको पार्ट टाइम में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। एकेडमिक सेशन 2024-25 जुलाई 2024 इंटेक, सर्टिफिकेट फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये बाकी चीज़ें। ठीक है, ये कैंपस है, ये यूनिवर्सिटी का फ़ोटो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, एंड फ्रॉम द वाइस चांसलर डेस्क, ये इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है। प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी यहाँ के रजिस्ट्रार हैं, वाइस चांसलर हैं। एंड अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब थोड़ा पढ़ सकते हो इसके बारे में। 2009 में इस्टेब्लिश्ड हुई, काफ़ी तरक्की कर ली है 2009 से 2024। इन 15 सालों में काफ़ी अच्छी तरक्की की है इस यूनिवर्सिटी ने। 100 टॉप 100 में आती है। NIRF जो रैंकिंग 2023 आई उसमें A+ ग्रेड मिला हुआ है। ठीक है, कहाँ पर है? प्रेजेंटली द यूनिवर्सिटी इज फंक्शनिंग फ्रॉम इट्स 500 एकड़ का कैंपस है, सिचुएटेड एट विलेज गुड्डा इन भटिंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? भटिंडा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा ये मेन कैंपस है इसका, 500 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, ये आप टाइम निकाल कर पढ़ सकते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में। ये विज़न है, ये मिशन है। एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आर ऑफरिंग एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स कमेंसिंग फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2024-25 जुलाई 2024 इंटेक। अब देखिए, स्कूल ऑफ बेसिक साइंस में देखते हैं पहले। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में टोटल कितनी सीट्स हैं? 12 सीट्स हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में टोटल 6 सीट है। आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हो। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, एलिजिबिलिटी जैसे 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन SC, ST, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है और PWD इनको मिलने वाला है। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन अगर आपको नहीं पता है तो जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट, इसमें भी किस पार्ट में आपको PhD करनी है। ठीक है, इसका भी सब पार्ट, केमिस्ट्री के अंदर में भी सब कैटेगरी या सब पार्ट हो जाते हैं, उसको स्पेशलाइजेशन बोला गया। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें सेम
55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में, और 50% SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड PWD के होने चाहिए। थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री टोटल 2 सीटें हैं। कंप्यूटेशनल फिजिक्स टोटल 3 सीटें हैं। अब चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स में टोटल 3 सीटें हैं। स्टैटिस्टिक्स में टोटल 2 सीटें हैं। फिजिक्स में 15 सीटें हैं। देखिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी सेम चल रहा है सभी का, 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स में, और 5% का रिलैक्सेशन SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD को मिल रहा है। बात करें बॉटनी की तो टोटल 3 सीटें हैं। जूलॉजी में 6 सीटें हैं। एंड बायोकेमिस्ट्री 6 सीटें हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 12 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड एग्रीकल्चर 4 सीटें हैं। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4 सीटें हैं। फिजिकल एजुकेशन में 6 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 6 सीटें हैं। एनवायरमेंटल साइंस, देखिए 3 सीटें यहाँ पर विश्वेश्वरैया PhD स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन्ड अबव, फेलोशिप एंड एज पर विश्वेश्वरैया स्कीम। ठीक है, यहाँ पर ये 3 सीटें भी लिखी गई हैं। कंप्यूटर साइंस में 6 होंगी और 3 शायद टेक्नोलॉजी में। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा पर्टिकुलर तो लिखा नहीं है, एक बार आप यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लेना अगर आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी है। ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस टोटल 7 सीटें हैं। जियोलॉजी में 12 सीटें हैं। ज्योग्राफी में 3 सीटें हैं, जिसमें स्पेशलाइजेशन ज्योग्राफी, अर्बन प्लानिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, पॉपुलेशन स्टडीज। बात करें ह्यूमन जेनेटिक्स की तो टोटल 2 सीटें हैं। मॉलिक्यूलर मेडिसिन 6 सीटें हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल साइंस दोनों में 8 सीटें हैं। फार्माकोलॉजी टोटल 7 सीटें हैं। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज 6 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस 1 सीट है। पॉलिटिक्स एंड IR 4 सीटें हैं। इंग्लिश में 2 सीटें हैं। हिंदी में 1 सीट है। पंजाबी में 3 सीट हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर, ड्रामा 3 सीट्स हैं। म्यूजिक 3 सीट्स। कंपैरेटिव लिटरेचर 2 सीट। अंबेडकर कल्चर एंड लीडरशिप 4 सीट। लॉ में टोटल 4 सीटें हैं। कॉमर्स 10 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में 8 सीटें हैं। हिस्ट्री में 2 सीट हैं। सोशोलॉजी 4 सीट एंड साइकोलॉजी 6 सीट। टोटल 199 पोस्ट निकली हैं। मीन्स वैक यहाँ पर PhD के लिए 195 सीट्स हैं। नोट, इफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड देन stringent criteria may be applied for shortlisted of candidates for interview। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा है कि मास्टर्स में आपका 55% मार्क्स होने चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड PWD को। जिन एप्लीकेंट्स का नेट JRF है, द एप्लीकेंट्स हु आर नेट JRF, चाहे उनका UGC हो, CSIR, DBT, TC, विल बी एडमिटेड टू PhD प्रोग्राम एज पर द यूनिवर्सिटी पॉलिसी। इफ सीट्स आर स्टिल वैकेंट, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। किसको? जिनका JRF है, या applicants who have secured or qualified for funding from external agencies such as
DST Inspire Industry ETC with no NET qualification provided they qualify in the entrance examination conducted by the university. सेकंड किन को मिलेगा मौका? एप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल टेस्ट सच एज CSIR, UGC नेट, DBT नेट, ICAR नेट, GAT, GPAT etc. If selected they shall be given UGC नॉन नेट फेलोशिप ऑफ ₹8,000। अब जिनका JRF वगैरह नहीं है उनको 8,000 रुपये फेलोशिप मिलेगी नॉन नेट वालों को। ये स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं क्या स्टिपेंड मिलेगा नहीं मिलेगा। अब देखिए जिनका फेलोशिप है उनको तो फेलोशिप मिलेगी, जिनका JRF नहीं है या नॉन नेट वाले हैं उनको 8,000 रुपये की फेलोशिप मिलेगी। The validity of the national level test qualified by the applicant shall be as per the guidelines of the statutory body. Entrance exam by the university shall be conducted only for applicants who have secured or qualified for funding from external agencies but do not have NET qualification. तो एग्जाम किनका होगा? जिन्होंने फेलोशिप के लिए कोई एग्जाम क्लियर किया लेकिन उनका नेट नहीं है, उनका क्या होगा? एंट्रेंस टेस्ट होगा। द कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल टू अप्लाइड फॉर DST इंस्पायर फेलोशिप विल बी अलाउड एडमिशन इन द PhD प्रोग्राम सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट इन केस दे फेल टू गेट इंस्पायर फेलोशिप फ्रॉम देयर PhD एडमिशन शैल स्टैंड कैंसल्ड। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। फॉर द एडमिशन तो आपको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप www.cup.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हो। इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस फॉर UGC, CSIR, ICMR, DBT, JRF, जिनका JRF है तो 70% वेटेज उनका JRF का होगा और 30 इंटरव्यू का होगा। UGC, CSIR, ASRB, NET, GAT, GPAT, DBT, BAT, GST, Physics विदाउट JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स तो उनका फिक्स बैटेज यहाँ पर फिजिक्स वालों का 70 मार्क्स, इंटरव्यू 30 मार्क्स। बाकी जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं जो एग्जेम्प्टेड नहीं है उनका एंट्रेंस टेस्ट के 70 मार्क्स और इंटरव्यू के 30 मार्क्स, फिर फाइनल लिस्ट बनेगी। ये कुछ गाइडलाइंस हैं, आप इनको एक बार रीड कर लेना है। कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। ठीक है, ये आपके पढ़ने के लिए आप इनको पढ़ना है, जितने भी सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं। अप्लाई कैसे करना है ये मेन है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको www.cup.edu.in पर जाना है। इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। प्लीज रीड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर रिक्वायरमेंट बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू अ प्रोग्राम एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट इट। ठीक है, दिस प्रोस्पेक्ट इज सब्जेक्ट टू अल्टरेशंस and modification and the same will be notified on the university website. This prospect is for information only and it does not constitute a legal document. ये सिर्फ आपको information के लिए दिया गया। Important dates देख लेते हैं। ये date of issue of advertisement 7 अगस्त 2024। ओपनिंग ऑफ पोर्टल 7 अगस्त 2024। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन 27
अगस्त है लास्ट डेट। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 9 सितंबर को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। इंटरव्यू 10 सितंबर को होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये आपको बाद में बताया जाए। कमेंसमेंट ऑफ कोर्स वर्क एंड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन टू बी नोटिफाइड लेटर। एग्जैक्ट डेट एंड टाइम फॉर ईच डिपार्टमेंट विल बी कन्वेड इन द इंटरव्यू कॉल लेटर। आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, उसमें सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। फीस जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये है, SC ST के लिए 500 रुपये है, PWD के लिए कोई फीस नहीं है। कंपेयर करें बाकी अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या बाकी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे काफ़ी कम फीस है, वरना 2500 2000 इतना फीस लग रही है। तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। रिजर्वेशन पॉलिसी एज पर UGC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस एज अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेडिकल एग्जामिनेशन द स्टूडेंट admitted in the university shall have to submit a medical fitness certificate from government hospital or university health center that he is medical fit to pursue higher education. Medium of instruction Hindi English. Refund policy for academic fee with reference to UGC guideline in the event of a student candidate withdrawing before the starting of the program. The waitlisted candidate should be given admission against the vacant seat. The entire fees collected from the student shall be refunded by the university to the student candidate withdrawn. अगर आप अपना नाम वापस लेते हो तो फीस कितनी रिफंड होगी, इसके बारे में बताया गया। 100% फीस रिफंड होगी अगर आप 15 दिन 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, या 90% फीस लेस देन 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। 80% फीस आपकी दी जाएगी 15 डेज और लेस आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। 50% 30 days or less but more than 15 days after formally notified last date of admission, and 0% अगर more than 30 days after formally notified last date of admission. Inclusive of course fees and non tuition fees but exclusion of caution money and security deposit. ये नहीं मिलेगा, ये सब मिलेगा, ठीक है। बाकी और पॉइंट्स है एक बार देख लेना। रिफंड पॉलिसी फॉर हॉस्टल फीस वही 30 दिन के अंदर आपको बताना होगा। फीस कितनी है एक नज़र लगा देख लेते हैं। एडमिशन फीस, डिग्री एंड कॉन्वोकेशन फीस, ये वन टाइम फीस है। फिर एनुअल फीस है। थीसिस इवेलुएशन फीस 16,000, मार्कशीट फीस 200, आईडी कार्ड 150, सिक्योरिटी डिपॉजिट 3,000, डिग्री एंड कॉन्वोकेशन फीस 1100, एडमिशन फीस 1000 रुपये, एनुअल फीस मेडिकल फीस 1100, लिटरेरी एंड कल्चरल एक्टिविटी फीस 400, स्टूडेंट काउंसिल कंट्रीब्यूशन 300, स्टूडेंट इंश्योरेशन 500। ये सेमेस्टर फीस, ठीक है। टोटल फीस यहाँ पर आप देख सकते हो। लेबोरेटरी फीस, लाइब्रेरी एंड ई लाइब्रेरी फीस, कंप्यूटर एंड इंटरनेट फीस एंड एग्जामिनेशन प्रोग्रेस इवैल्यूएशन फीस, स्पोर्ट फीस एंड स्टूडेंट वेलफेयर फंड। फीस स्ट्रक्चर फॉर पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम एकेडमिक सेशन, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए 20,000 है एंड साइंस वालों के लिए 25,000 है पर सेमेस्टर, ठीक है। ये फीस स्ट्रक्चर है हॉस्टल का। हॉस्टल फीस फॉर SC ST स्टूडेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम सेशन 2024-25
ठीक है। यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेंगे आपसे, देख लेना। फैसिलिटीज फॉर द स्टूडेंट, कंप्यूटर सेंटर है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, हेल्थ केयर सेंटर है, ट्रांसपोर्ट, म्यूजियम, स्पोर्ट, फिटनेस सेंटर, अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम, स्टूडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट फंड, एजुकेशन लोन फैसिलिटी, कमेटीज, सेल्स एसोसिएशन, प्लेसमेंट सेल है, स्टूडेंट काउंसिल सेल है, ग्रीवांस रेडरेसल सेल है, एंटी रैगिंग सेल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेल, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पर्सनैलिटी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट सेल, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी सेल, स्टूडेंट काउंसिल, कल्चरल कमेटी, सैलिएंट फीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट ओरिएंटेशन होगा, स्टूडेंट कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है यहाँ पर, फीडबैक सिस्टम, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर स्टूडेंट, 75% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन का यूज़ या तो स्विच ऑफ होना चाहिए लाइब्रेरी में, या फिर आपका वाइब्रेशन पर नहीं होना चाहिए, मतलब साइलेंट होना चाहिए। रैगिंग बिल्कुल नहीं होगी, रैगिंग करने वालों की तुड़ाई होगी, ये ध्यान रखना। मिस बिहेवियर, अगर आप बदतमीजी करते हो तो आपके साथ फिर अच्छा बर्ताव नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, मान लीजिए अपने गुस्से में शीशा तोड़ दिया घूंसे मुक्के में, तो फिर आपकी तोड़ाई भी हो सकती है और आपसे वसूली की जाएगी। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल, बिहेवियर एंड डिसिप्लिन, कच्चा चिट्ठा लिखा है पूरा, पढ़ लो इसको, इतना सारा लिखा है भाई, अब पढ़ लेना है, ठीक है। कि आपको हॉस्टल 10 बजे से पहले ही आ जाना है डेली, इसके बाद एंट्री नहीं है। 6 बजे से पहले आप जा नहीं सकते। कभी आप सोचो पार्क में योगा करूँगा मैं 5 बजे, योगा की आड़ में फिर इधर उधर निकल जाओ। अपकीप ऑफ द हॉस्टल, विजिटर्स, अगर आपसे कोई मिलने वाले हों, मिलने जुलने वाले हों, आपके माता पिता, भाई बंधु, तो वो उनको बोलना सोमवार से शुक्रवार 5 से 8 और सुबह 7:30 से सुबह 8:30, या तो सुबह की चाय पर या शाम के खाने पर। और वीकेंड में भाई साहब सुबह 7:30 से रात 8 तक मिल सकते हैं, मीन्स वीकेंड आपके साथ गुजार सकते हैं, पूरा दिन आपके साथ मस्त एकदम। सिक्योरिटी, ताले लगे हुए होंगे, CCTV लगे हुए होंगे, बाकी सारी चीज़ें देख लेना है, ये इतना सब पता ही लग जाएगा बाद में। अगर किसी को फ़ोन करने का मन है डीन इंचार्ज को, तो नंबर है, रजिस्ट्रार सर से बात करनी है, नंबर है, तो कॉल कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं, 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन रिलेटेड टू हेल्थ, एंटी रैगिंग फॉर्म, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल एकदम, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग, अगर आपका गैप ईयर हुआ है तो आपको अंडरटेकिंग देनी है, नेट JRF सर्टिफिकेट, कोई और अदर सर्टिफिकेट, 2 चमचमाते हुए फ़ोटो, पासपोर्ट साइज, ऐसा नहीं है कि कोट पैंट में फुल एकदम भेज दिए, पासपोर्ट साइज, कितना, इतना बड़ा बस, मुंडी होनी चाहिए और शर्ट इस तरह से, ये ठीक है। OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट,
ओके, ये फॉर्मेट है, देख लेना है इसको। बाकी ये पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देंगे। SC/ST सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, PWD सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, नया वाला एकदम। EWS सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट। ठीक है, ये सब है। तो आज की वीडियो में हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में बताया है। आपका मन है एडमिशन लेने का, फॉर्म भर देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।